मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटिश संसद। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है और ब्रिटेन की संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा बनाए हुए कानून को किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि संसद की संप्रभुता का क्या अर्थ है, उसका क्या अभिप्राय है, संसद की संप्रभुता से हम क्या समझते हैं। तो संसद की संप्रभुता का मतलब है कि ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। जब अगर देश में संघात्मक शासन होता है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे संघात्मक शासन में संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्य की सरकारों में सौंपी जाती है। तो संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति जो है संघीय व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थाओं के बीच में विभाजित होती है और संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किंतु ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, वहाँ पे एकात्मक शासन को अपनाया गया है। एकात्मक शासन का तात्पर्य है कि संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, यद्यपि प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियाँ स्थानीय इकाइयों को भी सौंपी जाती हैं, पर वो स्थानीय इकाइयाँ अपनी शक्ति संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार पर से प्राप्त करती हैं। तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं, मीन्स ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो कानून निर्माण नहीं कर सकती। ब्रिटेन की जो संसद है वो किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है और संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है। नेक्स्ट है किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। इसका अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है जहां सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के बीच में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है और ब्रिटिश की जो संसद है वो किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। और ख़ास बात यह है कि साधारण विधि हो या संवैधानिक विधि, मीन्स सामान्य कानून हो या संवैधानिक कानून, ब्रिटिश संसद इस प्रकार का समस्त जो कार्य है वो अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। और ब्रिटेन की जो संसद है वो जिस प्रक्रिया के आधार पर जंगली चिड़ियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, कानूनी दृष्टि से बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर सम्राट, प्रधानमंत्री और संसद इनमें से किसी भी संवैधानिक संस्था में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। भारत, अमेरिका आदि देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा दिए हुए आदेश और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानून यदि संविधान के विरुद्ध हों तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस राइट को न्यायिक पुनरावलोकन की संज्ञा दी जाती है, किंतु ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है और ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी कानून या उसके किसी भाग को ना तो अवैध घोषित कर सकते हैं और न ही उसे लागू करने से मना कर सकते हैं। संसद के द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से मान्य है। इस प्रकार ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता की स्थिति संविधान और शासन व्यवस्था के कुछ मुख्य लक्षणों के कारण है, जैसे लचीला संविधान, एकात्मक शासन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक निर्मित कानूनों के आधार पर संसद की संप्रभुता स्पष्ट हो जाती है। सन 1701 के उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकार संबंधी नियम निर्धारित किए गए। इसी तरह से 1717 के सप्तवर्षीय कानून द्वारा लोक सदन की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई और 1915 के संसदीय अधिनियम द्वारा इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को भी सीमित किया गया। अब हम बात करेंगे कि संसदीय संप्रभुता पर क्या क्या सीमाएं लगी हुई हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण संप्रभुता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में संसद की संप्रभुता पर अनेक प्रतिबंध हैं। ब्रिटेन के संविधान की ये विशेषता है कि ब्रिटेन में जो मुनरो का कथन है कि ब्रिटेन के संविधान में जो दिखाई देता है वह है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता, तो ये चीज़ संसद पर भी लागू होती है और वहाँ सिद्धांत में संसद की संप्रभुता है, लेकिन व्यवहार में संसद पर अनेक सीमाएं लगी हुई हैं। जैसे पहला प्रतिबंध है जनमत का। जनमत संसदीय संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है और वर्तमान समय में 1911 और 1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत ही सीमित हो गई और आज संसद की संप्रभुता का अभिप्राय लोक सदन की संप्रभुता से ही होता है। लोक सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और उसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद जो है वो प्रेस और जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी दृष्टि रखती है और वह जनमत का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो संसदीय संप्रभुता पर सबसे पहला प्रतिबंध तो जनमत का ही है। नेक्स्ट है नैतिक बंधन। सैद्धांतिक दृष्टि से संसद संप्रभुता संपन्न है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है परंपराएं। ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु जब तक ऐसा ना हो
संसद के द्वारा जो सुस्थापित परंपरा हैं उनके विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यदि मुख्य परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार ही नष्ट हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जनता भी संसद के विरुद्ध हो जाएगी। संसद की संप्रभुता पर नेक्स्ट प्रतिबंध है विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश शासन का मूल आधार है, जिसका अभिप्राय ये है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। विधि का शासन संसद की संप्रभुता पर एक प्रतिबंध है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो वैसी ही गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी जैसी गंभीर जन प्रतिक्रिया किसी देश में शासन द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर होता है। नेक्स्ट प्रतिबंध है वेस्टमिंस्टर परिनियम 1931। वेस्टमिंस्टर परिनियम 1931 के द्वारा संसद की संप्रभुता सीमित हो गई है और इस परिनियम में यह उल्लेख है कि 1931 के बाद से ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक कि किसी अधिराज्य की संसद द्वारा ब्रिटिश संसद से इस हेतु प्रार्थना न की जाए। नेक्स्ट प्रतिबंध है प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने से संसद जो है वो कानून की मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और उसके अंतर्गत बारीकी से नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण संसद की संप्रभुता सीमित हो गई है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में यह निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रिटेन की संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी नियमों का निर्माण नहीं कर सकती है। अतः संसद की संप्रभुता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है।